सती, अब भी भय है? अब कोई भय नहीं पिताजी, पर जो कुछ भी हो रहा है उसका अंत कब होगा? बस यही तो वो चाहते हैं कि तुम थक जाओ, हार जाओ, टूट जाओ। नहीं समझी? याद करो उस दिन जब तुम दधीची के आश्रम पहुंची, क्या तुम वहां अपनी इच्छा से पहुंची थी? क्या तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा था जैसे तुम्हें कोई अपनी ओर खींच रहा है? वही उनकी पहली चाल थी। उसके बाद दधीची ने तुम्हें उल्टा सीधा ज्ञान देकर भ्रमित किया। दधीची ने तुम्हें इतना भयभीत करके भेजा कि अपने पिता के सम्मान के लिए तुमने उस शिवलिंग की स्थापना कर दी और फिर शिव का प्रकट हो, ताकि वो तुम्हें अपनी ओर खींच सके, अपनी ओर आकर्षित कर सके। यहां तक कि तुम जब अपना प्रायश्चित कर रही थी तो वो जानते थे कि तुम्हारी मानसिक स्थिति ठीक नहीं। उन्होंने उसका भी लाभ उठाया और तुम्हें भ्रमित करने के लिए चाले चलते गए ताकि तुम टूट जाओ। और तुम्हें इतना हताश कर दिया कि तुम अपना सुदबुद्धि खो बैठी, विष्णु की जगह शिव का नाम लिख दिया और तुम्हें पता ही नहीं चला। और फिर नंदी को यहां भेजना, यह सब उनका षड्यंत्र नहीं है तो और क्या है पुत्री? क्या है? आप ठीक कह रहे हैं पिताजी। उन्होंने अब तक मुझे माध्यम बनाया। मैं भी कितनी मूर्ख थी जो ये समझ ही न सकी। सब कुछ इतना स्पष्ट था, फिर भी आपने अच्छा किया जो मेरी आंखें खोल दी। आज के बाद मैं उनके किसी भी बहकावे में नहीं आऊंगी। अमात्य, मैं एक महामंडल की बैठक बुलाना चाहता हूं, परंतु उससे पहले महामंडल के कार्यक्रम और उसके उद्देश्य के बारे में देवराज इंद्र, चंद्रमा और सप्तऋषि से विचार विमर्श करना अत्यंत आवश्यक है। इनके साथ एक तत्कालीन बैठक आयोजित की जाए। महादेव, महादेव, आजकल नंदी को अपने काम में मन नहीं लग रहा है। हाँ। ये देखिए, पता नहीं ये कहां से कमल उठाकर इधर पटक दिया है। कूड़ा कूड़ा दिख रहा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो ग्राण, बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। अब बस ऐसा लगता है जैसे कैलाश की शोभा ही चली गई। अब ये सब लाने की क्या जरूरत थी? और लाना ही था तो उसे सही जगह रख देता। और क्या, जब महादेव ने एक बार कह दिया कि वो ग्रस्त नहीं बसाना चाहते तो पता नहीं क्यों पीछे पड़ा हुआ है। ये तो हमें भी समझ में नहीं आता। नंदी मुझसे बहुत प्रेम करता है। मतलब हम लोग भी क्या होगा? तो क्या हम नहीं करते प्रभु? तो क्या हम नहीं करते? करते हो, तभी तो तुम यहाँ मेरे पास रहते हो।
और मैं भी तुम सबसे एक समान प्रेम करता हूं। ऐसा नहीं कि मुझे नंदी तुमसे अधिक प्रिय है। वो तो है प्रभु। प्रभु आप चलिए ना हमारे साथ शमशान। कुछ अच्छा समय बिताएंगे अघोरी और कपालियों के साथ। एक दिन अवश्य चलूंगा, शीघ्र। जी प्रभु। ये दोनों यहाँ फिर से आ गए। प्रभु इन दोनों का बस यही कार्य है कि किस तरह आपको संसार से दूर रखा जाए। नंदी, इसमें दोष गण और प्रेत का नहीं, दुखों से उमड़ते हुए उस मायावी संसार से मैं न जाने कब से दूर हो चुका हूं और सदैव दूर ही रहूंगा। रे